हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस? दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ये सही है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो। ये भी सही है। देखो, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज, एक जगह से दूसरी जगह अगर चार्ज आप लेके जाओगे और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ज़ीरो होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो सरफेसेस होती हैं जहाँ पे पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। तो आप दो पोटेंशियल का डिफरेंस निकालोगे तो ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि पोटेंशियल हर जगह सेम है। थर्ड इज़, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। ये गलत है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स नहीं होते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती हैं, इसलिए ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स नहीं होते हैं। दे कैन बी इमेजनरी स्फीयर्स, ये करेक्ट है, इमेजनरी स्फीयर्स होते हैं। और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, an electric dipole placed in an electric field of intensity 2 into 10 raised to power Newton per coulomb। देखो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इंटेंसिटी E is equals to 2 into 10 raised to power 5 at an angle of 30 degree, एंगल गिवन है आपको 30। एक्सपीरियंस इज अ टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क गिवन है 4 न्यूटन मीटर। द चार्ज ऑन द डाइपोल ऑफ द डाइपोल लेंथ। अब आपको चार्ज फाइंड करना है। देखो, फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्रॉस प्रोडक्ट को अगर ओपन करेंगे तो इट विल बी पी साइन थीटा। और पी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, ई साइन थीटा। टॉर्क आपको गिवन है कितना, 4। क्यू आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस भी आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करेंगे, -2। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2 इंटू 10⁵ एंड साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यहाँ से आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी। जो आप सॉल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो इट विल बी 2 इंटू 10⁻³ कूलम, या फिर 2 मिली कूलम। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड है, a metallic plate exposed to white light emits electron, for which of the following colors of light the stopping potential will be maximum। पहले तो आप ये बताइए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, जब एनोड पे द मिनिमम अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड एट विच फोटो करंट जस्ट स्टॉप्स इज नॉन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो, एनोड पे कब सबसे कम, मतलब कम से कम कितना हम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे जिससे कि फोटो करंट जो फ्लो हो रहा है वो रुक जाए, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैक्सिमम करना है अगर, तो देखो हम जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको वी नॉट से हम डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब देखो, नीचे 4 कलर्स गिवन है, ब्लू, येलो, रेड और वायलेट। अब सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की। तो सबसे कम वेवलेंथ है, वेवलेंथ अगर कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम। तो इसका ऑप्शन है डी, वायलेट। वेवलेंथ कम और स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम। देखो, फोर्थ क्वेश्चन, when alpha particles are sent through a thin gold foil, most of them go straight through the foil because
एक कोल्ड फॉइल से जब आप अल्फा पार्टिकल की बीम को पास करवाओगे तो बहुत सारे पार्टिकल सीधा निकल जाते हैं, कुछ बाउंस बैक हो जाते हैं, कुछ किसी एंगल पे डेविएट हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो लेकिन मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। देखो फर्स्ट ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव चार्ज्ड। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज तो होते हैं लेकिन इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। सेकेंड है द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज मोर देन द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका भी कोई यूज़ नहीं है। थर्ड है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी स्पेस। ये करेक्ट है। देखो एटम आपको पता है कि एटम होलो होता है, एम्प्टी होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के आसपास के जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं, बाउंस बैक होते हैं, लेकिन जो दूर होते हैं बाकी जगहों पे वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी स्पेस। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब फिफ्थ क्वेश्चन है an electron is moving along positive x-axis in a magnetic field which is parallel to the positive y-axis. In what direction will the magnetic force be acting on electron? देखिए क्या है इसमें। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में? एक्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? एक्स में, एक्स एक्सिस। इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन। इन व्हाट डायरेक्शन विल द मैग्नेटिक फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी। वी आपको एक्स कैप है, वाई कैप है, तो एक्स कैप क्रॉस वाई कैप विल बी जेड कैप। तो फोर्स जो आपका लगेगा वो होगा जेड एक्सिस, दैट इज बी ऑप्शन।